चलिए नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस सनी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं इस समय लाइव में। आज हमारी कक्षा का पहला दिन है। पहला पाठ हिंदी ही से ही हम चालू कर रहे हैं। पाठ है भक्तिन। पढ़ाएंगे कौन? सनी सर। या भी आप जो वॉइस सुन रहे दिस साइड सनी सर फ्रॉम सनी इंस्टीट्यूट। चलिए पढ़ाई चालू करते हैं बिना किसी टाइम पास के साथ। करें क्या स्टार्ट? स्टार्ट करें क्या बेटा? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है आपको प्रॉपर? ये हमारा जो बोर्ड चल रहा है अभी दिख रहा है क्या? थंबनेल एकदम अच्छा दिख रहा है? ब्लर तो नहीं है? ठीक है। ऑल चेक। ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका बहुत फायदा होगा अगर आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा हम सपोर्ट बताएंगे सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही। सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही। ठीक है। चलिए पढ़ाई चालू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। भक्तिन पाठ में हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो मटेरियल मेरे को लग रहा है कि यह आप जैसे प्यारे-प्यारे बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अभी हम कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ रहे। ये आप देख सकते हैं लेखक के सार है हमारे पास, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस है एंड सम पीपीटी है। ठीक है? ये चलिए करेंगे चालू। चलिए बेटा, लेखक के बारे में पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिन पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी। कौन है बेटा? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी कवित्री, लेखिका और नारीवादी थी। कौन थी बेटा? कवित्री, लेखिका और नारीवादी थी। कौन? महादेवी वर्मा। जिन्होंने छायावादी युग में अपने लेखन से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की थी। ठीक है बेटा? कोई डाउट? उनका जन्म पूछ सकता है जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग में पूरी की है। कहाँ पर बेटा इन्होंने शिक्षा की थी पूरी? प्रयाग में। उनकी रचनाएं भावनाओं की गहराई को छूती है और समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। मैं बता देना चाहता हूँ हम यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा कोर्स चालू कर दिया है हमने, जो कि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास इनरोल फॉर्म फिल कर दिए हैं। हम 2 जगह बैच चलाते हैं, हमारे ऐप पे भी हमारी बैच चलती है एंड यहाँ पर भी हम आपको बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है? 2 बैच चलते हैं बेटा, इससे ज़्यादा हम कुछ आपको नहीं डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है? ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रही है अभी बैच। ये था हमारा लेखक के बारे में। ठीक है? ठीक है? ठीक है बेटा? पात्र वर्णन। पात्र वर्णन। ठीक है? पात्र कौन-कौन है इसके बेटा? भक्तिन, महादेवी वर्मा 2 मेन किरदार हैं आपकी इस कहानी के। ठीक है? भक्तिन वास्तविक नाम लक्ष्मण था, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति के कारण उसे इस नाम का प्रयोग न करने का निर्णय लिया। उसकी आर्थिक स्थिति बेटा बहुत खराब थी, उसके जीवन में धन का अभाव था। उसने यह निर्णय लिया था कि वह इस नाम का प्रयोग कभी नहीं करेगी। उसका जीवन कठिन संघर्षों से भरा रहा। उसका जीवन बेटा कठिन संघर्षों से एकदम भरा रहा था। ठीक है? वह अपने सेवा धर्म के लिए जानी जाती थी। वह बेटा अपने सेवक धर्म के लिए जानी जाती थी। हनुमान का अवतारी थी सेवक धर्म में वो। और अपनी स्वाभिमानी के प्रति अगाध निष्ठा रखती है। किसके प्रति? अपने स्वाभिमानी के प्रति। ठीक है? स्वामी के प्रति आप ये मान के चलिए। दूसरा आपके पास बेटा दिख रहा है महादेवी वर्मा, लेखिका और कवित्री महादेवी वर्मा, जिन्होंने भक्तिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने संस्मरण में स्थान दिया था। ठीक है? इन्होंने मतलब भक्तिन के बहुत सारे जीवन के पहलुओं को उभारा है। उन्होंने भक्तिन के संघर्षों और उसका चरित्र को बहुत ही संवेदनशीलता और गहराई से चित्रित किया। उन्होंने भक्तिन के संघर्ष एवं उसका जीवन को बहुत ही संवेदनशीलता और गहराई के साथ चित्रित किया है। ठीक है? ठीक है? ठीक है बेटा? चलिए एक इसमें हमारे पास और है, उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। कहानी का सार, समरी ऑफ द कहानी। कहानी की समरी क्या है? भक्तिन महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रचना है जो उन्हें संग्रह स्मृति की रेखाओं में संकलित है। किसमें संकलित है बेटा? स्मृति की रेखाओं में। इसमें लेखिका ने अपने
सेविका भक्तिन के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है। इन्होंने बेटा इसमें भक्तिन के विभिन्न जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है, जिसमें मेन इन्होंने किसको बेटा हाईलाइट किया है, उसके संघर्षों, व्यक्तित्व की दृढ़ता और जीवन के उतार चढ़ाव का संवेदनशील चित्रण किया है। ये बेटा हमारे ऑन नोट्स है, ठीक है। ये जितना सरल हो सकता है उतने सरल तरीके से आपको मैंने समझाने के लिए निकाला है, ठीक है। भक्तिन के चरित्र में दृढ़ निश्चय और सेवा भाव के पहलू को बखूबी उजागर किया है। कैसा बखूबी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया है, ठीक है। ठीक है, यही इतना ही आपके बेटा पाठ में दिया था। बस आपका पाठ इतना ही है, इससे ज्यादा आपके पाठ में कुछ मेन था ही नहीं, बकवास थी। बाकी जो मेन था वही हमने आपको दिया, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्रश्न अभ्यास पाठ के साथ शनि के साथ, क्या बेटा? प्रश्न अभ्यास पाठ के साथ शनि के साथ, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास एक 2 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा आपको, एक 2 मिनट का ब्रेक दूंगा कि एक 2 मिनट आप लोग धैर्य बनाए रखना क्लास में, एक 2 मिनट धैर्य बनाए रखना। पीपीटी में लोड कर रहा हूँ, एक 2 मिनट का धैर्य आपसे सिर्फ हमें चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बैक आ चुका हूँ, बैक आ चुका हूँ। ये कुछ बच्चे लाइव में पूछ रहे थे कि सर जी एक बार हमको कहानी का सार डबल से बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बता देते हैं आपके लिए। कहानी का सार क्या था? कहानी का सार भक्तिन महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है। इतना याद करो, भक्तिन महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है जो उनके संग्रह स्मृति की रेखाओं में संकलित है। किसमें बेटा संकलित है? स्मृति की रेखाओं में। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है। किसका बेटा? विभिन्न चरणों का वर्णन किया है, जिसमें उसके संघर्ष, किसके? भक्तिन के संघर्ष, व्यक्तित्व और जीवन के उतार चढ़ाव, उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, इसका भी इसमें संवेदनशीलता से चित्रण किया गया है। बात खत्म बेटा, इसमें इतना ही है। ये पूछा नहीं जाता है बट इस जनरल नॉलेज आपको बता देते हैं हम, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया इसके लिए, ठीक है। बड़े क्या प्रश्न अभ्यास पाठ के साथ शनि के साथ की ओर, ठीक है। तो हमको देखने को मिलेगा बेटा, आपको पहला प्रश्न ही देखने को मिलेगा। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? ये आपसे पूछ रहे हैं भैया, क्यों छुपाती? क्योंकि उसका वास्तविक नाम और जो उसका वास्तविक नाम था उससे और उसके जीवन से कोई नाता नहीं था। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका असली नाम लक्ष्मी था। पहले मेरे वर्ड में आप समझो, फिर ये पीपीटी में पढ़ना। एक बार मैं आपको सरल बताता हूँ। भक्तिन का बेटा जो नाम लक्ष्मी था, भक्तिन का वास्तविक नाम तो लक्ष्मी था, बट लक्ष्मी उसके जीवन में कहीं से कहीं तक नहीं थी, इसलिए उसको उसका नाम बोलने में बहुत शर्म आती थी, ठीक है। और फिर महादेवी वर्मा ने सोचा मैं इसको बुलाऊं किस नाम से। उन्होंने उसके साधारण वेशभूषा एवं जो सर मुंडवाती थी उसको देखकर उन्होंने उसको नाम क्या दिया? भक्तिन। क्या नाम दिया? भक्तिन, ठीक है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका असली नाम लक्ष्मी था, जिसका वास्तविक अर्थ लक्ष्मी होता है, अर्थात धन की देवी। क्या होता है? धन की देवी। परंतु लक्ष्मी के नाम से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। क्या? उसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था उसके नाम से। जैसे कि आपने सुना होगा कि जिसका जो नाम रहता है वो उससे उल्टा ही हमेशा चलता है, ठीक है। वह बहुत गरीब थी, वह उसकी दशा अत्यधिक दयनीय थी। इसके लिए लक्ष्मी और उसके नाम का कोई मेल नहीं था। लक्ष्मी का मेल ही नहीं होता यार, आप उसका कैरेक्टर इसके जब जैसे मैंने पढ़ाया उसका कहाँ मेल हो रहा है। लेखिका महादेवी जी ने ही लक्ष्मी को भक्तिन का नाम दिया। महादेवी वर्मा ने ही बेटा उसको भक्तिन का नाम दिया।
लेखिका ने जब लक्ष्मी को पहली बार देखा तो उसके गले में कंठी माला, उसके गले में देखिए बेटा तुलसी की कंठी माला। उसने अपना सिर मुंडवा रखा था, सिर मुंडवा रखा था उसने बेटा। लेखिका ने लक्ष्मी की वेशभूषा एवं रहन-सहन के तरीके को देखते हुए उसका नाम भक्तिन रख दिया। क्या नाम रख दिया? भक्तिन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आई थिंक। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। डायरेक्ट 4 वाली खुल गई। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों किया? आप पहले तो एक बात सुन लो, कोई भी व्यक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, उसमें कोई उनकी कमी रहती है, कोई उनके दुर्गुण भी रहते हैं। कोई हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत बुरे गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है? भक्ति ने एक भोली-भाली एवं बुद्धिमान स्त्री थी। पहले तो भक्ति ने एक भोली-भाली एवं बुद्धिमान स्त्री थी बेटा। भक्तिन लेखिका के प्रति भक्तिन लेखिका के प्रति क्या भक्तिन जो थी लेखिका भक्तिन जो थी ना, पहले मेरे वर्ड में समझो। भक्तिन लेखिका के प्रति सेवा की भावना रखती थी। कैसी भावना रखती थी? सेवा की भावना रखती थी। परंतु भक्ति में कुछ दुर्गुण भी थे, जैसे लेखिका द्वारा इधर-उधर पैसे रखे जाने पर भक्तिन उन पैसों को भंडार गृह घर की मटकी में छुपा दिया करती थी और पैसों के बारे में पूछे जाने पर भक्तिन इसे चोरी नहीं मानती थी। भाई हमेशा चोर अपने आप को सिद्ध साबित करने में ही लगा रहता है। भक्तिन अपनी बातों को सही सिद्ध करने हेतु लेखिका से बेवजह की तर्क-वितर्क किया करती थी। मतलब उसकी बात को सर्वश्रेष्ठ करने के चक्कर में लेखिका से बहस करा करती थी। भक्तिन लेखिका के गुस्से से बचने के लिए बात-बात पर लेखिका से झूठ बोला करती थी। मतलब लेखिका के गुस्से से बचने के लिए वो झूठ का सहारा लेती थी। भक्तिन शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या अपने अनुसार किया करती थी। बेटा जो शास्त्रों में जो बातों लिखी गई थी ना, उसको भक्तिन अपने अनुसार उसका व्याख्या किया करती थी। ठीक है? समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? क्लियर एकदम? मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, ज्वाइन कीजिए, जिसमें फ्री नोट्स, फ्री फ्री सुपर 50 क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, टाइम टेबल अपडेट्स, ये जो आपके लाइव की जो पीपीटी रहती है वो, एंड मोर मोर बेनिफिट फॉर यू। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा हमारा। ठीक है? हमारा इंस्टाग्राम पे हम अभी अवेलेबल नहीं है बेटा, विशाखा बेटा, अभी हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ जितने भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, हम एक फ्री कोर्स हमने जो लॉन्च किया है, ये वही है बेटा। आज पहला दिन है हमारे कोर्स का, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास है बेटा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो कैसे गई? बेटा संगति का असर, आपने एक बार सुनी होगी, जो जैसी संगति में रहता है उस पे वैसा ही असर होता है। महादेवी वर्मा तो शहरी इलाके से थी, लेकिन भक्तिन देहाती थी। कैसे? भक्तिन गाँव की रहने वाली स्त्री थी। भक्तिन भैया गावड़े की रहने वाली स्त्री थी। जिस जिससे उसका रहन-सहन पूर्ण रूप से देहाती था। उसका मतलब रहन-सहन एकदम देसी था, देहाती था पूरा। वह लेखिका को खाने में गाड़ी डाल देती थी खाने में, ठीक है? मोटी रोटी देती थी, क्या देती थी? मोटी रोटी, मकई की लपसी, भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, मतलब जो भुट्टा जो कच्चा भुट्टा रहता है मेज आपका, उसकी उसको क्या खिचड़ी बना के खिलाते थे, एवं बाजरे और तिल के पोहे खिलाती थी। ठंडे एकदम ठंडे-ठंडे पोहे उसको खिलाती थी। पोहे बेटा एक मतलब ये होता है कि आटा लगाया जाता है और उसपे तवे पे डाल के एक बारीक पतली सी लेयर वाली रोटी बनाई जाती है उसकी, ठीक है, मीठी वाली। महादेवी जी को धीरे-धीरे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई। अब उनको भी आदत सी हो गई। इतने साल उसके साथ रहे तो उनको आदत हो गई ये सब चीज़ खाने की, और उनके स्वाद में परिवर्तन आ गया और उनके पूरे स्वाद में पूरा परिवर्तन आ गया। वह भी पक्की देहाती बन गई। जिससे महादेवी जी भक्तिन के रहन-सहन के अनुसार स्वयं को ही ढल गई। उन्होंने सोचा था मैं भक्तिन को अपने तरीके से ढल लूँगी, परंतु महादेवी वर्मा भक्तिन के रहन-सहन में ढल गई। ठीक है? ठीक है बेटा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कोई क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास आई थिंक। भक्तिन द्वारा शास्त्रों के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया था। भक्तिन के अनुसार शास्त्रों में ऐसा लिखा था, तीरथ गए मुडाए सिद्ध। जो तीरथ जाते हैं और जो मुंडवा के आते हैं वही सिद्ध साबित होते हैं।
जिसकी व्याख्या वह अपने अनुसार करती है कि शास्त्रों में सिर मुंडवाना सही माना जाता है। वो कहती थी शास्त्रों में सिर मुंडवाना महादेवी जी बहुत सही माना जाता है, ठीक है। लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना बेटा बिल्कुल पसंद नहीं था, जिससे वह भक्तिन को इसके लिए मना करती थी। मना तो करती थी महादेव, परंतु भक्तिन अपने सिर मुंडवाने को शास्त्रों से लिखी बातों से जोड़ देती थी। किससे बेटा? शास्त्रों में जो बात लिखी थी उससे जोड़ के महादेव वर्मा को पागल बना देती थी वो तो, ठीक है। ये आज आपकी क्लास के कुछ आईएमपी क्वेश्चन थे जो अभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सारे क्वेश्चन डन है आज के आपके, ठीक है। एज यू विश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट है। फ्री नोट्स, फ्री सुपर 50 क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस, डेली टाइम अपडेट, टाइम टेबल, डाउट सॉल्विंग एंड मेनी मोर, ठीक है। और हमारे चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल जुड़ा रहे कि हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें, ठीक है। ये जो विश मैं हर क्लास में मैंने बहुत पहले भी मैंने बहुत बच्चों को लाइव पढ़ा चुका हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सनी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर इतनी अच्छे से क्लास अटेंड की। मुझे आज की क्लास बहुत यादगार हमारी क्लास रहेगी बेटा आज की, ठीक है? ठीक है? हमारी क्लास आज की बहुत यादगार रहेगी। जैसे कि आपने देखा, मैं शुरू से आखिर तक आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैंने यही सोचा है बेटा कि आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें पूरा-पूरा सिलेबस बताएँगे हिंदी का। हिंदी में क्या-क्या पूछा जाता है, कैसे क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। पूरा-पूरा सिलेबस आपको हम करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम को हम पूरा अच्छे से पढ़ाएँगे। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं एक भी तकलीफ खड़ी नहीं करूँगा, हर सब्जेक्ट में लेके आऊँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का इको आईपी 2 में एक सब्जेक्ट रहता है, तो मैं इको की भी क्लास अटेंड करवा रहा हूँ, आईपी की भी। और हमारे पास बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है बेटा। आपने जो हमारी इसके ऊपर वाली जो वीडियो है ना सरप्राइज़ वाली, देखिए आपको पता चल जाएगा कि सनी इंस्टीट्यूट के पास कौन-सी फैकल्टी है, किसको कितना ईयर का एक्सपीरियंस है और सिर्फ़ 3 टीचर हैं, मात्र। 3 नहीं 5 टीचर हैं, जो 2 टीचर जो ये पीपीटी और आप जो आपके पास शो हो रही है ना बोर्ड पे, ये पूरा क्लास का शेड्यूल यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो 3 टीचर से आप पूरा पढ़ रहे हो और आपको क्या चाहिए बेटा? केवल 3 टीचर हैं हम लोग, अब 3 ही टीचर आपको पूरा-पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस हम ही आपको करवाएँगे, ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पूरा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बेटा बना है, डाउट पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप इनको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि बायो में मैंने मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप कॉन्टैक्ट मुझे कीजिए। आपको भी मुझे भी आपसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा, ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा? बाय बाय, जय हिंद, टाटा। रिजल्ट चाहिए मस्त तो सनी स्मार्ट। रुकिए, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यह भी है कि टाइम टेबल भी हमने शेयर कर दिया है, वही टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चलेगी। क्लास का टाइम बेटा हिंदी का रखा है हमने, 11 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी डेली। डेली 11 से 12 हिंदी क्लास का टाइम दिया है हमने। फिर 12 से 1 आपको देंगे हम जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए, फिर 1 से 2 एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है? इस प्रकार से सनी इंस्टीट्यूट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास भी बेटा मेरी ये बिज़नेस स्टडी की क्लास है। मैं आपको मिलूँगा फिक्स 12 बजे आ जाऊँगा आपके पास, ठीक है? बिज़नेस स्टडी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट वाला, ठीक है? जब तक के लिए रिज़ल्ट चाहिए मस्त तो सनी इंस्टीट्यूट इज़ मस्ट। क्या? सनी इंस्टीट्यूट इज़ मस्ट, ठीक है?